So I'm so Hello everyone. So this is शिवानी स्पिरिचुअल यात्री। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फिफ्थ चक्रा, जो हार्ट चक्रा के बाद आता है थर्ड चक्रा। ये चक्रा आप लोगों को मेरा तो फेवरेट है, आप लोगों का भी फेवरेट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मुझे मेरी जिंदगी में जो काम है वो कहाँ पे करना है, कौन से चक्रा पे मेरे को काम करना है, कैसे मैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग होंगे, एक तो स्टक वाली आपने ऑलरेडी बात कर ली, एक नीचे ही जा रहे हैं लोग, मैं उसको कैसे उल्टा लेके जाऊं ऊपर। ठीक है, तो अगर आज आप सुनने के लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करो यस वी आर रेडी। और इसके साथ साथ जल्दी जल्दी आप कमेंट करो। और मैं आपको एक गुड न्यूज दे रही हूँ, कल से भगवान की कृपा से, माँ बंगलामुखी की कृपा से और मेरे गुरुओं की कृपा से हम कल बंगलामुखी माता का मंदिर, जो पूरे कनाडा में पहला मंदिर होगा, वहां पे कल से मैं बैठा करूंगी। और जिसने भी ब्रैम्पटन में जिसने भी मेरे को मिलना होगा, आप किसी भी टाइम पे मेरे को मिलने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके, मतलब अपना टाइम लेके कि मैं किस टाइम पे वहां पे अवेलेबल होंगी, आप मुझसे जरूर मिलने के लिए आइएगा। और बंगलामुखी माता के आप दर्शन जरूर करना और पढ़ लेना बंगलामुखी माता की महिमा क्या है। जिसको नहीं पता कि बंगलामुखी माँ कौन है, तो आना जरूर। कल से हम लोग बंगलामुखी माता के मंदिर में मिलेंगे ब्रैम्पटन में। जय बंगलामुखी माता की जी। आ, मतलब मैं इनकी महिमा, ये 10 विद्या में से एक महाविद्या है। और बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे कि कोर्ट केस हो गया, जैसे कि आपके कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह वाली चीजें भी आ जाती है, वो काली माता की होती है। लेकिन जिनके कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं, या फिर 2 नंबर में कोई लोग फंस जाते हैं, कोई ऐसी चीजें जो की नहीं लेकिन झूठे केस में फंस गए, ठीक है, मतलब आप जेन्युइन होने चाहिए। ठीक है, तो उस चीज के लिए ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, जीतने के लिए अपनी जीवा, आज देखो मतलब कितना सही हो गया, जीवा के ऊपर कंट्रोल। आप देखोगे, अगर माता रानी की फोटो देखोगे ना, तो वो एक नीचे राक्षस बैठा हो, उसकी जीभ पकड़ रखी है। मतलब आप इसके बारे में जानो डिटेल में, मैं शायद आपको इस टाइम पे इतना नहीं बता पाऊंगी। आज हम थ्रोट चक्र की बात कर रहे हैं, और माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से हम उसी चीज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। कल से आप मुझे ब्रैम्पटन में मिलने आ सकते हैं, और हो सके तो मैं कल से लाइव भी वहां पे जो आरती वगैरह होगी या कुछ चीजें होंगी, उन सब चीजों के लिए आपको अप टू डेट करती रहूंगी वीडियोस वगैरह के साथ। और अभी मेरी एक सब लोगों के से रिक्वेस्ट है, देखो जी, कैमरा ऑन कर लिया करो सो दैट मुझे लगे अब हम लोग कितने लोग जुड़े हैं। लेकिन अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो फिर नहीं जी, कैमरा ऑन अपना रखिए, जरूर अपना कैमरा ऑन रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच जो भी मेरी बात सुन रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी विशुद्धि चक्रा के बारे में, जिसको थ्रॉट चक्रा भी बोला जाता है। और मैनिफेस्टेशन के लिए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिनको डिप्रेशन है वो आज सुन ले। जो लोग अपनी लाइफ में नीचे ही जाई जा रहे हैं, ग्रोथ ही नहीं है, और लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वहम आप लोगों को डाल दिए हैं। ठीक है, कई बार चीजें सच होती हैं, लेकिन 90% चीजें झूठ भी बताते हैं, क्योंकि लोगों को अपना बिजनेस भी चलाना है। ठीक है, 70% जो भी आपने लगाना है, 50 से ज्यादा जो है चीजें झूठ होती हैं। जस्ट बोला जाता है, 3-4 पर्टिकुलर चीजें होती हैं वो बोल देते हैं, और हम लोग बातों में आ जाते हैं। हमें बातों में नहीं आना है। एक बार आप कहीं भी जाने से पहले 20 से 21 दिन, मतलब एक हफ्ता भी अगर हम आप लोगों ने ट्राई कर लिया, हो सकता है आपको पहले दिन रिजल्ट मिल जाए। आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली वीडियो जरूर देखनी है एक बार। ये मेरी वीडियो देखना, आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आप सबकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। टर्म एंड कंडीशन ये रहेंगे कि आप लोगों को इस चीज को अप्लाई करना है। अब हम बात कर रहे हैं विशुद्धि। इसका जो तत्व है वो है आकार। कौन सा तत्व है इसका? आकाश। आप लोग लिख भी सकते हैं इसके बारे में, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का।
इसकी जो लोकेशन है हमें पता ही है, थ्रॉट चक्रा। एलिमेंट इसका हो गया आकाश। हिंदी और पंजाबी में इसको विशुद्धि चक्रा बोला जाता है, और इसका मंत्र लिखे हम, HUM, हम। ठीक है, ठीक है जी। और ये किस किस कौन से ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड है? थायराइड के साथ, पैराथायराइड, वोकल कॉर्ड, नेक, शोल्डर, माउथ, ईयर्स, इवन हमारे हाथ भी आकाश तत्व में आते हैं। मे भी आप लोग बोलोगे कि कैसे, क्योंकि ये भी आजाद है। अब दो तरीके से जो हमारा थ्रॉट चक्र है वो विचारों के रूप में काम करता है, वाइब्रेशन के रूप में काम करता है, फ्रीक्वेंसी के रूप में काम करता है हमारे अंदर। मतलब एवरीडे आकाश, मतलब जब भी आपने देखा हम कुछ सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? हाँ, आप भूल जाते हो। बच्चे को बोलो कि मुझे वो वाला लेसन सुना, वो बोलेगा मैं ना भूल गया, फिर वो ऐसे मुंह करेगा, हाँ जी हाँ जी मेरे को याद आ गया। वो देखे ना कई बार वीडियोस आती है, फिर वो ऐसे करते हैं, हाँ जी मेरे को याद आ गया, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। अच्छा, उसको ना ऊपर मत देखने दो, वो जो याद भी होगा ना वो भी भूल जाएगा। उसको बोला ऐसे करके सुना, जो उसको याद भी होगा वो भूल जाएगा। तो इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है कि मेरा पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। क्या सीखने को मिलता है? मेरा पोस्चर, अभी पिग होता है, जो सुअर होता है, आपको पता है वो गंद खाता है, गंदगी खाता है। ठीक है, आपने एक चीज नोट किया कि उसकी गर्दन हमेशा ऐसे होती है। आकाश तत्व तो वो बुद्धि देता है, उसको बेचारे को कभी बुद्धि नहीं आई, उसको भगवान ने बनाया ऐसे, उसको पता ही नहीं है मैं गंद खा रहा हूं, बस वो नीचे देख रहा है और खा रहा है। डिप्रेस्ड बंदा देखा, अकेला अंदर बैठा है, सो रहा है, अंधेरे में है, बाहर नहीं निकलेगा। डिप्रेस्ड बंदा बाहर नहीं निकलेगा। एक और चीज देखो, जिनके ऊपर काले पीले नीले हरे चिट्टे जादू होते हैं, वो भी बाहर नहीं निकलेंगे, वो नहाने से भी डरते हैं। ठीक है, कई लोग वैसे नहाने से डरते हैं। अब जो नहीं नहाते उन्होंने ये नहीं सोचना कि हमारे ऊपर कुछ है, लेकिन जब भी नेगेटिविटी आती है तो बंदा डार्कनेस की तरफ जाता है, वो बाहर नहीं जाएगा। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने ये चीज देखी है, सचिन तेंदुलकर की हम बात कर रहे थे, तो जो सचिन थे वो गॉड माने गए हैं क्रिकेट के। तो जब भी वो अपनी कोई सेंचुरी कंप्लीट करते थे या फिर वो सिक्सर लगाते थे कुछ भी, तो आपने देखी उनकी फोटो ऐसे करके होती थी ऊपर, देखिए टाइप यस, अगर आप मेरी बात से सहमत हो कि हाँ टाइप यस, और यू कैन रेज योर हैंड जिनके कैमराज ऑन है, सो दैट मुझे पता चले आपको मेरी बात समझ आ रही है। हाँ, कैसे वो जहाँ फिर अपने अपना जो उनका बैट होता था उसको किस करके ऐसे हवा में लहराते थे। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं। आकाश तत्व जिनका स्ट्रांग है उनको कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, और सारा खेल आपकी जिंदगी में कम्युनिकेशन का है। अगर किसी से रिश्ता बिगाड़ना है तो कम्युनिकेशन के थ्रू बिगड़ेगा। अगर किसी से रिश्ता सुधारना है, चाहे 20 साल क्यों ना बिगड़ा हो रिश्ता, एक बार दिल और आत्मा से आपने उसको माफ कर दिया कि यार चल सॉरी छोड़। ठीक है, तो देखो सिर्फ बोलने से ही वाइब्रेशन चेंज हो जाती है मन में। एक दिन में मोर देन 70,000 अकॉर्डिंग टू द साइंस हमारे दिमाग में विचार आते हैं। ये विचार आते कहां से? ये आकाश तत्व से विचार आते हैं। जब आकाश तत्व से हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, तो ये विचार आ रहे हैं तो जा भी आकाश तत्व में रहे हैं, और जाते कहां पे हैं, और कौन से मैनिफेस्ट होते हैं और कौन से कोलैप्स होते हैं, मतलब कौन से नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्यों हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती? हमने तो इतना कुछ करके देख लिया। आज इसको होपोनोपोनो के साथ भी हम कैसे कनेक्ट करेंगे, आप देखोगे कि होपोनोपोनो हर चीज में आ रही है, हर चीज में आ रही है। और मेरे ही क्लाइंट की मेरे को कॉल आई थी आज, लेकिन चलो बताऊंगी नहीं मैं कहां से है, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल। दो तीन चीजें हुई हैं लोगों के साथ। एक तो आपने मेरा देख ही लिया है कि बहुत बड़ा माँ बंगला मुखी की कृपा से, क्योंकि मैं इतने लायक नहीं मानती हूँ खुद को, मैं बिल्कुल भी नहीं लायक मानती कि माँ बंगला मुखी ने मुझे खुद बुलाया। मैं सिर्फ एक बार गई हूँ, वो भी मेरे को पता नहीं था कि बहुत टाइम पहले। तो होपोनो पोनो प्रेयर करती हूँ, रिकी करती हूँ जी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करती हूँ। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने मेरे को दी है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मतलब ठीक है, एक जगह मिल गई है, जो मेरा काम है, जो मेरा वर्क है, उसके लिए मुझे एक जगह मिल चुकी है। ठीक है, अच्छी जगह मिल चुकी है, और वहां की वाइब्रेशन, वो सब कुछ है ना। ऐसे ही एक लड़की का मेरे को कॉल आया था जिसका रिलेशनशिप खराब हो चुका था, हस्बैंड डाइवोर्स
कंप्लीटली एक तरफ से डन था, डाउरी का कुछ केस था। उस लड़की ने बोला था कि अगर हस्बैंड, थैंक यू सो मच जी, अगर हस्बैंड ने केस वापस नहीं लिया या डिले नहीं हुआ तो मेरे 70-80 लाख रुपया जाएगा, दीदी कुछ करो। और उस लड़के का क्या हुआ, वो लड़के ने, उसने, मैंने बोला कुछ नहीं करना, कुछ नहीं काम करेगा, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो होपोनोपोनो, कोई गिनती नहीं, कोई मिनती नहीं, बस बैठ जी, मैं क्या होपोनोपोनो प्रेयर कर। तो दीदी इससे कैसे होगा, मैं मेरे को भी नहीं पता, सच्ची हो जाएगा, बड़ी कंफ्यूज, बड़े डाउट। मैं मेरे को मानती है, एक बार बता। हाँ दीदी मैं मानती हूँ, बस ये 4 शब्द मान ले, इसके अलावा मेरे पास जादू नहीं है। रिसेंट अगर कुछ चाहिए, इमिडिएट अगर कुछ चाहिए, इसके अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता तेरे लिए। मैंने बोला लड़के की फोटो सामने रख और उससे माफी मांगना स्टार्ट कर दे। कोई ऐसी बात हुई, वो लड़का वहां पे पहुंच नहीं पाया और लड़के का कॉल आया कि अगर आप चाहते हो तो हम एक बार बैठ के रजामंदी कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा आया, एक लड़की थी जिसके पास जॉब नहीं थी पिछले 6 महीने से। उसका थोड़ा केस भी डिफरेंट था, लाइक काइंड ऑफ अ स्टूडेंट थी, अभी पीआर नहीं हुआ, उसको भी जॉब मिली। वो अप्लाइड वर्क स्टेटस पे कुछ ऐसा था उसका, उसको भी जॉब मिली है। मेरे को एक मैसेज आया कि थैंक यू सो मच। और एक और, मैं वो आपको वीडियो, आई डोंट नो कि वो मेरे को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं एक बार पूछ लूंगी उनसे। उन्होंने भी मेरी होपोनोपोनो वाली प्रेयर देखी थी, वो मेरे को जानते भी नहीं थे, कहाँ से हैं क्या थे, वो मेरे क्लाइंट है। उनकी आगे जो बहन है और उसकी मम्मी की जो एड़ियों में पेन था, हील में पेन था, वो ठीक हो गया। उसकी बहन थी, उसके 10-12 साल से कहीं पे पैसे अटके हुए थे, उनको पता नहीं था कहाँ पे अटके हुए हैं। उन्होंने सिर्फ ये प्रेयर की और उनको ईमेल आ गई कि आपका चेक, आप अपना चेक जो है ले लो, रिसीव कर लो। सो दिस इज द पावर ऑफ होपोनोपोनो। 3-4 दिन में रिजल्ट आ रहा है लोगों को, 3-4 दिन में। एक लड़की थी जिसको पीरियड्स नहीं प्रॉपरली आ रहे थे, मैंने उसको बहुत पहले दी थी, अब उसको पिछले 4 महीने से जो पीरियड्स हैं बिल्कुल टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि उनको बेबी कंसीव करना है। तो पीरियड्स का ज्यादा प्रॉब्लम था, सब दवाइयां खा के देख ली, कुछ नहीं किया। अगर आप बोलोगे कि अच्छा अपनी प्रेयर की तारीफ करी, मैं प्रेयर की अगर अपनी तारीफ कर भी रही हूँ, वैसे तो मेरी नहीं है, चलो अहम ब्रह्मास्मि हमारी भी लगा लो, फिर भी अगर काम कर रही है फ्री में या कुछ लग नहीं रहा, बैठ के करना है, 4 शब्द बोलने हैं, कोई उच्चारण की प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहा के बैठने की प्रॉब्लम नहीं है, कोई मॉर्निंग उठ के प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ से कर रहे हो, विशुद्धि चक्रा से। माफ करना स्टार्ट कर दिया, कहां से, विशुद्धि चक्रा से। बोले के हैं 4 शब्द बोले हैं। बिगड़ी कैसे थी, शब्दों की वजह से बिगड़ी थी। सुधरी किसकी वजह से, शब्दों की वजह से सुधरी है। ऐसे कैसे सुधर गई, मुंह के सामने तो नहीं बोला, लेकिन वाइब्रेशन काम करती है। हमारे अंदर 2 तरह की चीजें होती है, एक होती है जब मेरे अंदर विचार बना, एक तो वो वाइब्रेशन है, वो भी विचार है, वाइब्रेशन उसकी भी है। अगर मेरे अंदर किसी के प्रति जेलसी है और वो मेरे सामने बैठा है, मैं चाहे बोल नहीं रही, लेकिन मेरी जो वाइब्रेशन है, जो तरंगे मेरी बॉडी से निकल रही है, मेरे ऑरे से, उसको इम्पैक्ट कर जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं ना, जो यहाँ पे बैठे होंगे आपको भी पता होगा, कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब उनका ऑरा, उनकी एनर्जी इतनी, मतलब सड़ी हुई होती है, मैं ये शब्द यूज करूंगी, इतनी सड़ी हुई एनर्जी होती है उन लोगों की कि उनसे बात करके सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, वो मतलब खुद भी ऐसे होंगे, चाहे आप उनसे पैसे लो ना लो, वो इज द डिफरेंट थिंग। कुछ लोगों के साथ बात करके आपका मूड ही खराब हो जाता है, होता है ऐसा। आप बिल्कुल अच्छा भला आपका मूड होता है, आप जाते हो, उन्होंने एक शब्द बोलना है, मूड ऑफ। अब ये देखना कैसे, क्योंकि जब मेरे अंदर अगर कोई विचार है ना, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। 1 मिनट हम लोग म्यूट कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे अनम्यूट हैं, और फिर चलो जी, आप थोड़ा सा खुद भी ध्यान रखा करो, ठीक है, फिर बीच में डिस्टरबेंस होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जाओ, आप घर से बड़े अच्छे तरीके से निकले, रेडी शेडी होके, तैयार होके, एक ऑफिस में एक ऐसा बंदा होगा, उसने ऐसा कुछ बोल देना, यार क्या इसने सारा मूड खराब कर दिया, और शाम तक जब तक आप अपने बच्चे या घर वाले को, अपनी सहेली को नहीं बताते, मूड ऑफ ही रहेगा। मतलब आप कई बार बोलोगे यार इसकी ना शक्ल देख के मेरा दिन खराब हो जाता है, वो शक्ल देख के नहीं होता, उसकी बॉडी से वाइब्रेशन ही ऐसे निकल रही है, मेरी बॉडी उसकी बॉडी को रीड कर रही है, और वो विचार यहां से निकल रहे हैं, थ्रॉट चक्र से।
ये अब शब्द बन गए। जब मैंने बोला ये शब्द बन गए। हमने अपने गुरुओं को किस तरीके से जाना, किस तरीके से हम उनको जानते हैं, मानते हैं, थ्रू द शब्द। अगर किसी का ये चक्र स्ट्रांग है, दुनिया में कितनी लड़ाइयां होती हैं सिर्फ शब्दों से। कितने हस्बैंड एंड वाइफ जो एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठाते, लड़ाई किससे होती है? शब्दों से। और नफरत इतनी गहरी पड़ जाती है। कई बार किसी ने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ शब्दों की वजह से उनके अंदर जो है फ्रैक्शंस आ जाती हैं। रीजन क्या होता है उन फ्रिक्शंस का? यही रीजन होता है, जो हमारा विशुद्धि चक्र है, हमने इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया। आज से मैंने क्या करना है? तो शिवानी, इसका मतलब अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूं, तो तब भी मेरी वो मैनिफेस्टेशन होती है चीज? बिल्कुल होती है। जब मैं किसी चीज को अफर्म करती हूँ, पक्के तरीके से उसको बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, जब वो यहाँ पे आई, मतलब वो विचार जब आया, जो आसमान आकाश तत्व है, वो बहुत सारे विचार फेंकता है। और मैं अपने प्रारब्ध के अकॉर्डिंग, अपने कर्म के अकॉर्डिंग, अपने स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग मैं एक थॉट पिक कर लेती हूँ। वो आप जानबूझ के पिक नहीं करते, वो हो जाता आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने आपको वहां पे लेके जाना है। अब मुझे इसको कैसे चेंज करना है? मेरे अंदर कोई देखो, आपने कोई, हमने मिलके कोई अच्छे काम किए हैं, जो ये नॉलेज हमारे तक आ रही है, अध्यात्मक और स्पिरिचुअलिटी, ये इसको बना दिया गया जी वहम। जी अगर आपने इसको समझ लिया, आप खुद में पूर्ण हो जाओगे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपने नेचर के साथ भी कनेक्शन बना लिया। अब आज हम जो कनेक्शन बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं हम आकाश तत्व के साथ। आपने देखा, आप अपने घर पे, जैसे वास्तु वाले लोगों को पता होगा, वो बोलते हैं ये तो खाली स्थान है, खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे कुछ भी रख दो। आप उस खाली जगह पे कुछ भी मत रखो। मतलब ये नहीं कि उठाओ और कुछ भी रख दो, नहीं। वहां पे जो आपकी खाली जगह है, वहां पे बैठ के आप मेडिटेट करो। और मेडिटेशन ना कुछ लोग ऐसे करते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं, वाहेगुरु वाहेगुरु करके देखो। जो नाम जप करना है तो ऐसे करो। आपकी गर्दन झुकी नहीं होनी चाहिए। मेडिटेशन करते हो, सत्यानाश कर देते हो सारी मेडिटेशन का। कभी कभी मतलब मैंने कहीं कभी जब बैचेस लेती थी, तो बच्चे आधे ऐसे होते थे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। मेडिटेशन करें, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो जी, गर्दन आपकी ऊपर उठी होनी चाहिए। और आपको अगर कुछ मैनिफेस्ट करना, जाओ बाहर जाके बादलों में बोल दो, बादलों में बोलो, ऐसे हाथ करो और बोलो। और बोलना क्या है, ये नहीं बोलना हाय रब जी मैं तो बहुत दुखी, हाँ मेरा कुछ नहीं। अच्छा बोलना है, मुझे कौन सी वाइब्रेशन देनी है, मेरे अंदर भी वो चीज होनी चाहिए। अगर आपको लगता है आप डिप्रेस हो, आप नेगेटिव हो, एक काम करो, इमिडिएटली आपके दिमाग में ये चीज तो आ चुकी है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। डिप्रेशन में जाने वाले बंदे को ये पता होता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं उससे निकलूं कैसे। मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई, कोई ब्रेकअप का हो गया, कोई शादी टूट गई किसी की, किसी के कुछ फैमिली मेंबर कोई चला गया, ऐसे करके उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना है, जाके आकाश तत्व के आकाश की तरफ देखो, आकाश से मुझे बुद्धि मिलेगी। एक और बात बताती हूँ, ओशो को किस किसने देखा है, किस किसने सुना है? प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन रेज योर हैंड अगर ओशो। आपको पता, आज तक ओशो जितना हिप्नोटिक वॉइस वाला कोई हुआ ही नहीं। बहुत साधु संत महात्मा हुए, लेकिन जो ओशो ने, उनकी जो आवाज है, उतना हम हिप्नोटाइज हुए ही नहीं किसी चीज से। आप ओशो का एक लेक्चर सुन लेना, आप मेरे को बता देना, और एक ऐसे करना जैसे मैं बताऊं कि आप वीडियो, ओशो ने ये कहा, ओशो ऐसे कहते हैं, मजा नहीं आएगा, नहीं मजा आएगा। ओशो को सुनना जादू। उन्होंने किसके ऊपर महारत हासिल की? विशुद्धि चक्र के ऊपर। ओशो की फोटोज देखना, है ऐसे, ऐसे ही है ओशो की फोटो। चाणक्य जी की फोटो देखना, कैसे है, वो कौन से हैं वो, हॉकिंस स्टीवन उनका क्या नाम है, जो चेयर पे है हैंडीकैप्ड, वो देखना, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे हैं, ऊपर देख रहे हैं। आइंस्टीन की फोटो देखना कैसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है।
जितने भी बुद्धिमान लोगों की फोटो देखो, किसी को भी उठा लो यार, किसी को भी उठा लो, किसी की गर्दन झुकी नहीं नजर आएगी। जिसकी गर्दन झुकी है वो झुक गया, वो उसके अंदर कुछ नहीं, बुद्धि नहीं है। अब ये समझो, थॉट इज इक्वल टू आकाश, आकाश इज इक्वल टू माई विचार एंड माई थॉट्स और वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, और ये मुझे कहां से आते, इज इक्वल टू बुद्धि, विजडम, नॉलेज, अपने आप ही आएंगे। जितना भी ये बना अपना, ग्रह नक्षत्रों की बनी जितनी भी विद्या बनी, ये कहां से बनी, ये इन लोगों ने क्या देखा, पहले क्या ऑब्जर्व किया। किसी ने ये चीज देखा, किसी की दादियों ने बताया हो कि पहले पे टाइम पे जब टाइम पीस नहीं थे तो वो कैसे टाइम देखते थे, स्टार्स को देख के, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मेरी दादी तो आज भी बताती कि हम उठ जाते थे 3:30, हमें पता चल जाता था ये जो ऐसे स्टार बने हुए हैं ना, ये 5 ऐसे स्टार बने हुए हैं, ये उस टाइम पे इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, ये इकट्ठे होंगे, हमें पता चल गया मॉर्निंग होगी, हमने उठना है। किसको देखते थे लोग? और पहले वाले लोग सोते कहां पे थे? आसमान के नीचे। डिप्रेशन था उनको? कभी किसी ने सुना है कि मेरा दादा गोलियां लेके सोता था? किसी ने सुना मेरा परदादा इंडिया में जो थे, किसी ने सुना है कि वो गोलियां लेके सोते थे? जी, उनको तो नींद ही नहीं आती थी। और आप अपना बचपन याद करो, जिनका बचपन स्पेशली इंडिया में, जिनके मतलब जैसे हमारे पंजाब में क्या होता है कि वेड़े खुले खुले होते हैं, ठीक है, वरांडा वेड़े, आई डोंट नो क्या बोलते हो आप लोग, तो वेड़े खुले खुले होते हैं, वो वहां पे मंजे डाल के ना, तो ऐसे एक कूलर इधर चल रहा है, एक कूलर इधर चल रहा है, बीच में सबके मंजे डले हुए हैं और सब बात कर रहे हैं, कोई तारे गिन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डिप्रेशन नहीं था, प्यार था। यूज टू स्लीप ऑन द टेरेस, बिल्कुल। तो क्या था उस टाइम पे? कोई ओवर थिंकिंग थी प्रार्थना जी जैसे उन्होंने, कोई ओवर थिंकिंग थी? कभी कुछ पता नहीं, फालतू का कोई विचार ही आ जाए, और अगले दिन सब पता था, तो अपने आप उठ जाना। कोई क्लॉक की जरूरत नहीं थी, किसी अलार्म की जरूरत नहीं थी, प्यार था लोगों में, काटने को नहीं पड़ते थे। इतनी चुस्त और चालाकियां नहीं थी लोगों में जितनी, क्योंकि अब हम अंदर ही हैं, अंदर ही पड़े हुए हैं, कमरों में ही हैं, कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। डिप्रेशन वाला बंदा कभी बाहर ही नहीं निकलता, उसको बाहर लेके जाओ, देखो वो कैसे तड़पेगा। मेरे को बात नहीं करनी यार, प्लीज मेरे से बात मत करो। नहीं, बाहर निकलो, जरूर निकलो। आजकल ब्रैम्पटन में मिसिसागा वालों धूप निकल रही है, वैसे ही हम लोग धूप नहीं लेते हैं, तो जब भी धूप निकलती है, जैसे आजकल धूप निकल रही है, जरूर धूप लो, जरूर डेफिनेटली लो। हमें बहुत जरूरी है धूप लेनी। आप देखोगे आपकी बॉडी में एनर्जी चेंज हो जाएगी। और देखो विशुद्धि चक्रा के बारे में, विशुद्धि चक्रा के बारे में आप देखो, एलन मस्क हो गया, उसने बोला कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, उसने बोला। बिल गेट्स ने बोला मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने बोला मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मोदी जी ने कभी बोला मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, किसी ने बोला मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कितने नेता देख लो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे उनके अंडर काम करते हैं। कहाँ पे, कहाँ पे, किस चीज के ऊपर जोर है, किस चीज के ऊपर आप मेरे को किसी का मैसेज आते हैं, शिवानी थैंक यू सो मच, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे बोलते नोट्स बना लो, आपका वैसे ही समझ आ जाता है, याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्यों आप मेरी क्लास में रेगुलर आ रहे हो? क्यों आप देखो मोर देन 200-300 लोग जो है एवरी डे कंप्लीट कंप्लीट वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हैं? समझ आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे, क्योंकि विशुद्धि चक्र, क्योंकि मेरी और आपकी जो वाइब है, जो फ्रीक्वेंसी है, आप समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं इजिली बता पा रही हूँ। अगर मैं ही इसको कॉम्प्लिकेट करके बताऊं तो, अब इसकी एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है? ये वाला, मिडल फिंगर के नीचे। अभी ये थोड़ा इंक नीचे हो गया, मिडल फिंगर के नीचे, यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। और इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि दिन में एक बार जाके आकाश तत्व के नीचे, आकाश तत्व मतलब आकाश जाके, खुले आसमान में जाके लंबे गहरी सांस भरो और भगवान को ग्रेटिट्यूड करके आओ। अब जितने भी लोग यहाँ पे नेगेटिव विचार करते हैं, आप एक चीज आज बांध लो, अगर आपके सर में दर्द हो रहा, नहीं बोलना मेरे सर में दर्द है, अगर आपके पैसे गए उसको उल्टा चलाओ, उल्टा चलाओ। पैसे गए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास पैसे ही पैसे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, मुझे मुझे जॉब मिल गई, थैंक यू सो मच। वाइब्रेशन चेंज करो, फ्रीक्वेंसी। ये विचार बाहर जा रहे हैं, आकाश तक, तो बादलों में, आकाश में ये जा रहे हैं,
ये बीज लगेगा ही लगेगा। आप क्या बोल रहे हो? रोते हुए लोग हमेशा रोते ही रहेंगे, वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। द रीजन बिहाइंड दैट वो खुश नहीं हो सकते इज द ओनली रीजन, दे डोंट नो हाउ टू चेंज देयर ओन फ्रीक्वेंसी। दे वर्क ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, they used to say same word on their everyday daily basis, or they will get the same result, नो चेंज। जितनी मर्जी अंगूठियां डालो, जितने मर्जी वो डालो। अब अंगूठियों से याद आया, जब भी अमृत चखा जाता है वो कहां पे चखा जाता है? कहां से चखा जाता है जब अमृत चखा? जीभ से चखोगे, जीभ से ही चखोगे, थ्रॉट चक्र। और जिसने यहाँ पे थ्रॉट चक्र पे महारत हासिल कर रही, यहां तक उठना थोड़ा मुश्किल है। मतलब हार्ट चक्र, मैंने कल बताया था ना, 10 में से 2 बंदे हार्ट चक्र तक पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंचना एक अपने आप में महान महारत है। और ये चक्र झूठ बोलने वालों का साथ नहीं देता। And energies never lie. What does it mean? The energy never lies means your emotions, your frequency and your vibration. मैं अंदर से जली बुनी हुई हूँ और मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं तो बहुत अच्छा। नो नो नो, मेरे अंदर क्या चल रहा है? एनर्जीज को मेकअप नहीं चाहिए, एनर्जीज का दोगलापन नहीं होता है, वो उसी फ्रीक्वेंसी पे जाकर ट्यून हो जाएंगी जो आपके अंदर चल रहा है। आपको अपना अंदर सुधार करना है, बाहर नहीं सुधार करना। बाहर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वर्क कहाँ पे करना है मुझे? मुझे वर्क मेरे अंदर करना है। मुझे बैठ के ये चीज, सबसे पहले मेरे जितने भी स्टूडेंट हो, जो आप लाइव देख रहे हो, जो आप यूट्यूब पे बाद में देखोगे, कभी भी देखो, साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी देखो, मेडिटेशन करना शुरू करो। साक्षी भाव में आना, ओनली देन यू विल रिकॉग्नाइज कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। एंड विद इन अ फ्यू डेज, जब मैंने उस चीज की तरफ देखा, जब वेव पार्टिकल में चेंज हो गई, मतलब अब वो चेंज हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। जिस चीज के ऊपर आपका मन गया, आप मन इन द सेंस, जिस चीज के ऊपर ध्यान गया, ध्यान, आई एम सॉरी, जिस चीज के ऊपर मेरा ध्यान गया वो चीज बदल जाएगी। जिस चीज के ऊपर आपका ध्यान जाएगा वो चीज क्या हो जाएगी? वो चीज बदल जाएगी। तो आपको लग रहा है मुझे घबराहट हो रही है, मुझे अंदर कुछ फील हो रहा है, सिट स्ट्रेट एंड फोकस ऑन दैट घबराहट, एंड यू विल सी कि आपको कुछ यहाँ पे होगा, किसी को पेट में कुछ होगा, किसी को कहीं 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 कुछ 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 होगा। ज्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे गले पे, यहाँ पे ये जो होल है ना, वो बोलते हैं मेरे हॉल पड़ रहे हैं, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे पैनिक। कुछ नहीं करना, बैठो और पूरा ध्यान ले जाओ वहां पे, एंड यू विल सी विद इन अ फ्यू डेज आपकी लाइफ में जो चेंज, क्योंकि फिर वो दोबारा नहीं होगा। अगर होगा वो कम होगा। अब उसको फिर देखना, फिर देखना, फिर देखना। आज तक मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं। रूट चक्रा के लिए मैंने आपको रेमेडी बताई थी कि भाई ट्रीज और प्लांट के साथ अपना, मिट्टी के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो, जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि रूट चक्र है। उसके बाद मैंने आपको रूट चक्र के बाद बताया सैक्रल, मैंने बोला पानी से रिश्ता अच्छा कर लो, जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि वो भी मेरी डेली बेसिस का हिस्सा है। जिसके लिए मूवमेंट, उसके पानी को याद किया, पानी सामने, प्यास लगे। उसके बाद मैंने आपको एक रेमेडी दी थी मणिपुर चक्रा के लिए, जो मेरा नाभि से ऊपर है, जिसको नाभि चक्रा भी बोल देते हैं। मैंने आपको एक रेमेडी दी थी कि ऐसे करके सूर्य की तरफ देखो, आजकल धूप निकल रही है, करके देखो, आजकल धूप निकल रही है, करके देखो, करो। इतना ध्यान लगता है, इतना मजा आता है, वैसे ठंड है, मजा आता है धूप में बैठ के। ठीक है। उसके बाद सकरा चक्रा की एक और रेमेडी भी दी थी कि सूर्य की तरफ पीठ खड़े करके, मतलब ऐसे, वो जो लाइट है ऑरेंज कलर की, अपनी बैक पे लेनी है। जिनको बेबी कंसीव नहीं होता, जिनके रिश्ते खराब है, वो जरूर ले। फिर हार्ट चक्रा के बारे में आया था, और आज हम लोग किस चक्रा के बारे में बात कर रहे हैं? आकाश तत्व के बारे में। वायु, तो मतलब मैं ट्रीज के साथ, ये हार्ट चक्रा रह गया, तो मतलब मैं ट्रीज के साथ जाके बात कर सकती हूँ। मुझे कुछ भी बोलना, मैं ट्रीज को बता सकती हूँ। अब उसके बाद आ गया आकाश तत्व। आपने ये चीज देखी कि सारी चीजें हमें बाहर से मिल रही है। सारी चीजें मुझे कहाँ से मिल रही है? बाहर से मिल रही है। धरती भी, मिट्टी भी मुझे बाहर से मिली, पानी भी मुझे बाहर से मिल रहा है, और ये सारी चीजों से मैं खुद बनी हुई हूँ।
और यहां तक अगर मैंने बैलेंस कर लिया, जिसने यहां तक महारत है, पता आपको, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जिन्होंने सिद्धियां सिद्ध की, ये किया वो किया, जो पहुंचने वाले थे, यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक झूठ नीचे गिर। कुंडलनी पता लग गया। कुंडलनी पहले दिन समझाई थी, ऊर्जा, ऊर्जा नेवर लाइज, वो कभी भी आप उसको, आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, जादू जुदू, आप उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं है एनर्जी के ऊपर। आप यहां तक पहुंचे, पहुंच गए, यहां तक बच के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बंदा अगर उसने मान लो बहुत सही यहाँ पे करता है, उसने 10 साल लगा दिए यहाँ पे पहुंचने में, 4 साल लगा दिए, वो चलो उसके ऊपर है कितना टाइम दे रहा बंदा खुद को। जो यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे आके उसने झूठ बोला, वो गिर गया। यहां से जितना ऊपर से नीचे जाओगे उतना नुकसान भी होगा, इसलिए कुंडलियों के चक्कर में नहीं पड़ना, कुंडलनी के चक्करों में नहीं पड़ना। जैसे हमारी लाइफ है उसको वैसे वैसे जियो भगवान ने। और किसी लालच में क्या हो जाएगा अगर कुंडलनी जागृत हो जाएगी तो स्यापे डालोगी अपने लाइफ में। क्या होता है आपको पता, कुंडलनी जागरण से आपको ट्रीज की आवाज सुनाई देगी, आपको पेड़ों की आवाज सुनाई देगी, आपको हर छोटी 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 चीजें सुनाई देगी। आप डिस्टर्ब हो जाओगे, पागल हो जाओगे। उन ऊर्जाओं को संभालने के लिए भी आपका पात्र उतना होना चाहिए कि मैं उन चीजों को संभाल पाऊं। अगर तो आप उन चीजों को संभाल पाओ, उसके लिए आपको उतना योग्य बनना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, सिंपल सिंपल चीजें जो मैं बता रही हूँ उन चीजों को करते रहो, ज्यादा चक्करों में पंगों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब जिनका भी मैनिफेस्टेशन का कंसेप्ट है वो दोबारा सुनो, यहां से ही आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर यहां से मैनिफेस्ट नहीं किया, यहीं से मैनिफेस्ट करते हैं, आप उल्टा मैनिफेस्ट करोगे, आपकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक है अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। एक और चीज बताती हूँ, आप जब बोलते हो ना कि मैंने ना शिवानी नीलम पहनना है, और आई डोंट नो कि नीलम मेरे साथ वर्क करेगा कि नहीं करेगा। आप देखो कोई पंडित होता है ना, वो आपको बोलता है कि पहले ना एक रात मतलब इसको स्टोन को अपने पिल्लों के नीचे रख के सोना है। क्यों रख के सोना है? सबकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट यही है। सबसे ज्यादा अगर द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बारिश करवा सकते हो कभी भी, कैसे भी। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे ऋषि मुनि करवाते थे। देर आर सम मंत्रास, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ मंत्रास? एवरी मंत्रास हैव देयर ओन वाइब्रेशन। किसी को शादी के लिए चाहिए, किसी को धन के लिए चाहिए, किसी को कुछ के लिए। वो जो हमने बनाई है ना, ये लक्ष्मी माता जी, ये दुर्गा माता है, वी आर कॉलिंग दैट एनर्जी। एक्चुअल में वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्वरूप होगा, लेकिन हमने उनकी पावर को बता दिया कि भाई मान लो यहाँ पे ऐसे करके 10 10 20 मंजिल है, नीचे बिल्कुल नरक है, मतलब नेगेटिविटी है। अगर आपको दुर्गा तक पहुंचना है तो आपकी वाइब्रेशन वैसी होनी चाहिए। आप ये चिंदी चुपली बातों से दुर्गा तक नहीं पहुंच सकते, आप नानक तक नहीं पहुंच सकते। ये फालतू की बातें करके, वो मेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, मैं उसके बारे में ऐसे बोल रही हूँ, उसने ये ले लिया मेरे पास, नहीं, वो आप नहीं पहुंच सकते। यू हैव टू बी वेरी प्योर, बिकॉज कोई भी बीच में रुकावट नहीं चाहिए। जब आप मैनिफेस्ट करते हो, आप एक बार बोलते हो यस शिवानी, ऐसे मैं तुम्हारी बात मानूंगी, एंड आई विल से एवरी टाइम यस यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, आई एम द ब्लेस्ड प्लस 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 चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब ये भी तो बाहर गया, ये भी मैंने, अब उससे अभी ये बाहर गया, वहां पे आपका हस्बैंड आके क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही। हाय मेरी तो जिंदगी ऐसी, क्या करूं, मेरी तो किस्मत फूटी थी, इस बंदे से ये कर ली, शादी कर ली, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया। वो वाइब्रेशन भी चलेगी। कहीं पे आपने बोला था आई एम द ब्लेस्ड, अब आपने कौन सी वाइब्रेशन भेजी है? कौन सा हथियार छोड़ दिया? ये एक तीर छोड़ा था, उसके पीछे दूसरा तीर छोड़ दिया, बदकिस्मती का। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अब आपको क्या मैनिफेस्ट होगा? बदकिस्मती। अब फिर आपने कुछ एक और आया, आपका बेटा आया, वो आपके कुछ ले आया, आपने थैंक यू सो मच बाबा जी, मेरे पास इतना प्यारा बेटा, ये मेरी बहुत केयर करता है, थैंक यू सो मच ये देने के लिए। अब आपने एक और छोड़ दिया, अब वो भी कैंसिल हो गया, वो भी कैंसिल हो गया। अब बेटे के लिए मैंने, अब कोई और आया, अब उसकी वाइफ आ गई, आपने बोला पता नहीं मेरे बेटे को मतलब इसने बस में कर लिया, यू नो द एवरी सास से कि ऐसे कर लिया, मेरा बेटा तो मेरी बात ही नहीं मानता। अब वो वाला वो चला गया। अब जब भी आप बात करोगे, आपका बेटा आपको बोलेगा मम्मी आपको नहीं पता, मीना ठीक बोल रही है।
आप तो समझदार हो, आपको लगेगा ये अच्छा मुझे समझा रहा है, अपनी वाइफ को नहीं समझा रहा। नहीं, नहीं, नहीं। आपने बेटे के लिए यहां से वाइब्रेशन भेज दी है कि आपने बोला मेरी बहू ने मेरे बेटे को बस में कर लिया, तो यूनिवर्स बोल रहा ओके। अब आपका उसके पीछे का भाव क्या था कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, इसकी सुनता है। आप यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। अब आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनेगा। सरकमस्टांसेस ऐसे पैदा होंगे कि वो आपको बोलेगा कि मम्मी आप तो समझदार हो ना। आपने खुद उस चीज को मैनिफेस्ट कर दी। कहां से किया जी? और वो कहां पे गए थे विचार? आकाश तत्व में। तो जो भी मैं सोच रही हूं, मुझे कहां पे काम करना है, अब पता चला। आपने जितनी भी द मैजिक, मैनिफेस्टेशन, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एटॉमिक हैबिट, जो भी आप बुक पढ़ लो, उन सब के बारे में यही चीज बताएगी। कभी भी किसी ने आपको ये बोला है? कभी किसी मैनिफेस्टेशन वाले ने, किसी गुरु ने, किसी ने आपको ये बोला है एक कमरे में बंद हो जाओ, 25 दिन खुद को बाहर नहीं निकालना, बिल्कुल अंधेरा करके बैठ जाओ और तुम्हें सब चीजें नहीं। लोग जंगलों में जाते थे, नेचर के साथ कनेक्ट होते थे, और वहां पे हर तरह की चीजें आती थी। वहां पे सांप, बिच्छू, कछुए सब कुछ आते थे, लेकिन उनका ऑरा ऐसा होता था कि ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन, वो कुछ नहीं बोलते थे, वो चले जाते थे। एंड उससे भी मतलब जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उनकी अपने सांस के ऊपर जो है महारत होती थी, कि उनको पता है कि अगर कोई सांप आ गया, बिच्छू, जानवर कुछ भी आया है, तो वो अपने उनके सांस के ऊपर इतना कंट्रोल था कि वो 40-40, 30-30 मिनट के लिए सांस रोक लेते थे। तो फिर वो मरे हुए जानवर को जो है, मरे हुए मांस को, या हम बोलते तो वो शेर, वो नहीं खाते। शेर कैसे शेर है? शेर इसलिए शेर है क्योंकि शेर हमेशा अंगड़ाई ऐसे करके लेता है। याद आया? इसीलिए वो शेर है, इसीलिए वो जंगल का राजा है। वरना तो हाथी भी जंगल का राजा हो सकता था, वो बहुत बड़ा है, लेकिन बुद्धि किसके पास है? शेर के पास है। और जिराफ भी तो है, और भी बड़े बड़े भालू भी तो हैं, बियर भी तो हैं, बहुत सारे जो है शेर से तो बड़े हैं। जेब्रा भी शेर से बड़ा लगता है, लेकिन जंगल का राजा कौन? शेर। अंगड़ाई कैसे लेता है? बुद्धि। और जब भागता है तब भी आसमान छूता है। तो आज आपको पता चला, आसमान की तरफ देखो, आसमान से प्यार करो, नेचर के साथ जो है कनेक्ट करो, यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग इंस्टेंटली। अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर दो, उन लोगों से थोड़ा हट जाओ। अगर आपकी लाइफ नहीं ना चेंज हो रही, आपको लग रहा आई एम स्टक हियर शिवानी, बदलाव नहीं आ रहा, आप नोट करो कोई एक ऐसा बंदा है जिसके झांसे में आप फंसे हुए, चाहते हो निकलना लेकिन निकल नहीं पा रहे। इफ आई एम ट्रू, अगर आपको लग रहा है, अगर मैं सही बोल रही हूँ, अगर आप मेरे साथ इस बात को एग्री करते हो, टाइप यस, आई एम गिविंग यू टाइम। अगर आप इस चीज के साथ सहमत करते हो, इफ यू आर फीलिंग दैट आई एम स्टक, एंड आप फाइंड आउट करोगे कि यार हाँ एक तो है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, जैसे टॉक्सिक पर्सन बोलते हैं हम। और आप बोलते हो, आप उसको बोलोगे कि मेरा सोलमेट है, मेरा कर्मा है, मेरा ये है, वो है, मेरा लेन देन है, जो भी आपने बोलना है बोलो, टाइप कीजिए और से यस। इमेजिन के कैमरा जोन है, मैं देख रही। आपको इस चीज को तोड़ना है कुछ टाइम के लिए। पहले अपनी वाइब्रेशन के ऊपर देखो, मेरी वाइब्रेशन कैसी है। उसके बाद वाइब्रेशन के बाद क्या करना है? जैसे वाइब्रेशन चेंज की, आप 9th फ्लोर पे थे, जैसे ही वाइब्रेशन के ऊपर ध्यान दिए, वो 10th पे हो जाएगी, क्योंकि वो वहां पे नहीं रुकेगी। जैसे ही आप साक्षी भाव करोगे, वो वहां पे नहीं रुकेगी, वो जंप करेगी। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, पकड़ नहीं सकते आप उसको। जब भी आप उसकी तरफ ध्यान दोगे, मन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? मन। मन के ऊपर ध्यान दो, वो विचार दूसरा ले आएगा, वो विचार खत्म हो जाएगा। आपको क्या विचार आ रहा? बिल्कुल सही, उसी विचार के ऊपर देखो, यार ये मेरा मन क्या सोच रहा है, इज कॉल्ड द साक्षी भाव। जो चल रहा है मैं उसको देख रही हूं, इज कॉल्ड की आई एम इन द प्रेजेंट, इज कॉल्ड की साक्षी भाव। ओशो जी ने सारी किताबें, सब कुछ इसी चीज के ऊपर बोला है। कृष्णा ने बोला है कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये दिस इज द कृष्ण कॉन्शियसनेस।
दिस इज द कृष्णा कॉन्शियसनेस। आकाश तत्व, बुद्धि, नॉलेज, विजडम कहां से आया? एक एक है ना ऐसे करके फोटो कृष्ण जी की, वो जो चक्कर घूमता फिर वो ऐसे देखते हैं, ठीक है। हाँ, सुदर्शन चक्र। हाँ, वो कैसे घूमता है, वो ऐसे करके देखते हैं। आकाश की तरफ देखना स्टार्ट करो, यहां से चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी, वाइब्रेशन बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी। पता नहीं चलेगा जी। मैं आज का तो बता ही नहीं सकती, मैं जस्ट टेम्पल में विजिट किया मैंने और बातचीत हुई, एंड खुद ब खुद माता रानी ने बुलाया, मैं तो कभी जाती भी नहीं थी, आज जस्ट वैसे ही गए, और इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा ब्लेसिंग मेरे को दे दिया, मतलब मैं, और ब्रैम्पटन में पहली बार कर रहा। सो ये मेरे साथ हुआ। आप लोग भी अपना जरूर शेयर करना कि हो ओपन ओपन और रेकी करने के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज आया। आप हैरान हो जाओगे कि दिस इज कॉल्ड द ऑरा, दिस इज कॉल्ड। जब मैंने जंप किया, और मैंने कैसे जंप किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बैठ के ध्यान किया, वही चीजें करती हूँ जो आपको बताती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करती हूँ। बस ये खुद को साफ सुथरा रखना, नहाने से पहले मन को नहला दिया करो, ठीक है। इसको इसको देखना, इसको वॉच करो। जैसे ही वॉच किया, हायर डायमेंशन पे ऊपर उठेगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर उठेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जो छूट नहीं ना रहा ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। चाहते हो, पता है नहीं, इज नॉट गुड फॉर मी, है ना, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही हूँ, उस जॉब से निकल नहीं पा रही हूँ। ऐसा कुछ चमत्कार होगा, ऑटोमेटिकली कोई ऑफर आ जाएगी जॉब के लिए, ऑटोमेटिकली। जिसको जो कुछ जॉब भी हो सकती है ना छोड़ने के लिए, कोई हेल्थ इशू, उसको देखना स्टार्ट कर दो, उसको ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो, वो हेल्थ इशू खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। अब ये कुछ दिन पहले ही एक मेरी क्लाइंट थी, तो रेकी सीख रहे थे वो मेरे से। उनके पेट में वो क्या बोलते हैं, सिस्ट थी उनके पेट में, तो रसोलियां बोलते हैं सिस्ट। कुछ नहीं किया, रेकी की थी, और उनका ऑपरेशन होना था उस चीज का, कुछ नहीं किया, रेकी की। जब वो गए, जिस दिन अपॉइंटमेंट थी, वो बोलते हैं ही नहीं किस चीज का ऑपरेट करें, है ही नहीं। वो बोलते हम हैरान, उन्होंने बोला दोबारा देख लो, आप ही से तो करवा के गए हैं, ये देख लो रिपोर्ट्स, आप ही ने तो बताया। वो बोलते है ही नहीं, दोबारा रिपोर्ट करवाई, खत्म, वहां से कुछ नहीं है। उस आपने उस बॉडी पार्ट से धक्का, कहां से गई वाइब्रेशन, यहां से। कहां से गई, बाहर से, यहां से आया और वाइब्रेशन गई यहाँ पे। कुछ बोलना होगा, कुछ बोलना होगा, और यही हमारे हार्ट चक्रा के साथ कनेक्टेड है। तो मुझे अब कहाँ पे काम करना है, यहाँ से, और मैंने मेरे हृदय चक्कर पे। अगर मैं यहाँ पे काम कर लेती हूँ तो मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, थॉट क्या है मेरे, लिखो, थॉट इज माई माइंड, थॉट ब्रैकेट में लिखो माइंड। इमोशन क्या है मेरा, हार्ट। साउंड क्या है मेरा, थॉट। और ये बन गया मैनिफेस्टेशन। दोबारा लिख लो, मैं दोबारा बोलती हूँ, अगर जो लिखना चाहते हैं, जो लाइव है, ठीक है जी। ठीक, थॉट क्या है मेरा, मन, मतलब मुझे तो कोई भी विचार आ जाएगा, विचार का, विचारों पे कंट्रोल है नहीं। आप मेडिटेशन करने लग जाओ, आप बैठो, पता ही नहीं चलेगा, आपको अपने स्कूल का कोई फ्रेंड याद आ जाएगा, कोई फ्रेंड याद आ जाएगी, कोई पता नहीं कहीं से कोई रिक्शे वाला याद आ जाएगा, कुछ भी याद आ जाएगा, कोई स्कूल की आंटी याद आ जाएगी। मतलब आप सोचोगे यार, मतलब कहाँ से आ रहा है ये विचार। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, देर इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लाउड रीडिंग। क्लाउड रीडिंग जो लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ क्लाउड रीडिंग। जिसको क्लाउड रीडिंग आ गई, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वो उसकी आपने देखा, बादलों के ऊपर कुछ पिक्चर्स बनती हैं, है ना। क्लाउड रीडिंग क्या है, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा पिक्चर्स वहां पे बन जाती है, वो हमें पूरा एग्जैक्ट बता देती हैं कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। जिस जिन लोगों को यहाँ पे क्लाउड रीडिंग आती है, उनको पता है कहाँ से आते हैं विचार, और उनकी जो क्लाउड रीडिंग लोग करते हैं, उनकी भी जो, अगर प्रॉपर आती है, झूठ मूठ का नहीं है, तो उनकी जो प्रेडिक्शन है वो बहुत सही जाती है, बहुत सही, ठीक है जी। उसके बाद, बिकॉज द आकाश कैरी वाइब्रेशन, आकाश क्या कैरी करता है, वाइब्रेशन। जो भी आप बोलते हो रिपीटेडली, वो इम्प्रिंट होता जाता है स्पेस तत्व में, और वो आपको वापस रियलिटी मिलती है। जो भी मैं बार 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 बोल रही हूँ, वो आसमान में जा रहा है, आकाश में जा रहा है, और वो मेरे क्या बनता है, मेरे साथ
मेरी रियलिटी बन जाती है। इसलिए जो मंत्र है, जो अफर्मेशन है, जो चैंटिंग है, जो प्रेयर है, वो हमारे थ्रॉट चक्र के साथ काम करती है। किसके साथ काम करती है? हमारे थ्रॉट चक्र के साथ काम करती है। विशुद्धि चक्र जो ब्रिज है बिटवीन द इनर ट्रूथ एंड द आउटर रियलिटी, इसको लिख लो, बहुत ही मजेदार लाइन है। जो मेरा थ्रॉट चक्र है वही मेरे मैनिफेस्टेशन करवाता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है और मेरे बाहर जो भी आप देख रहे हो, आप में से जितने भी लोग हैं, वो इन कोर्सेज को, इन चीजों के बारे में जानना चाहते थे, नोइंगली अननोइंगली, अब उनको पता है, पता नहीं, नहीं पता, लेकिन उनको इंटरेस्ट था, भगवान ने उनको ये चीज दे दी। वो किसी के भी थ्रू दी हो। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी पैसे की तंगी थी, लेकिन इन चीजों के बारे में सोचना चाहते थे, सीखना चाहते थे, किसी मैनिफेस्टेशन के बारे में मान लो सीखना चाहते थे, राइट? तो भगवान ने उनको फ्री में दे दिया, कुछ भी लगा लो, उन तक पहुंच गए। ये फ्री में हर कोई नहीं सुन पाएगा, लेकिन आप तक क्यों पहुंची? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वहां पे, हम लोगों की जो वाइब्रेशन है वहां पे मैच हो गई। ठीक है जी, चलो बेनिफिट क्या होंगे? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, कम्युनिकेशन, अब मैंने आपको बता दिया है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, भाइयों और बहनों, तो पूरा ही सारी दुनिया वहां पे थी, वो अमेरिका में वो खड़ी हो गई थी, शिकागो में, शिकागो ही था आई थिंक, जब वो पहली बार गए थे। तो वो क्या था? विशुद्धि चक्रा ही था, जहां से ये शब्द निकले थे। आप विशुद्धि चक्रा से दुनिया काबू कर सकते हो, और विशुद्धि चक्रा से आपके आसपास भी कोई नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपकी वाणी कौड़ी है, अगर आप रूड बोलते हो, अगर आप मुंह से अच्छा नहीं, अच्छा कुछ लोग मुंह के मिठ्ठे होते हैं, ये भी शब्द बना है कि मुंह की मिट्टी है लेकिन अंदर से नहीं मिठी, अंदर से तो छुरी ही चलाती है। ठीक है, सो इससे अच्छे, इससे दूर ही रहना है इसको। ठीक है जी, उसके बाद हम खुद को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मुझे, मैं कहना चाहती थी कि मुझे ये नहीं पसंद, लेकिन मैं कह नहीं पाई। क्रिएटिविटी, जैसे कि राइटिंग, सिंगिंग, ठीक है, फिर माँ सरस्वती जी भी आ गए, ठीक है, टीचिंग और स्पीकिंग और प्रेजेंटेशंस, कुछ भी बोलने की, लोग क्यों सुन रहे हो आप? शायद यहाँ पे कुछ होगा मेरे, ठीक है, इसीलिए हम सुनते हैं। और आपको पता है, कई बार ये देखा, आप बोलते हो जी मेरा ना बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बस बोल ही नहीं पाता। तो विशुद्धि चक्र, नॉलेज क्या करेगी? क्या नॉलेज कुछ कर सकती है? जिसका विशुद्धि, जो जो बता ही नहीं पाया अपनी नॉलेज के बारे में, क्या फिर डिग्रियां लेके घर पे बैठे? ठीक है, उसके बाद जो बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का लो, पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है, शिवानी बच्चे नहीं पढ़ते, बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई में मन देते, वो खुद मम्मी रोने लग जाती है, हाय मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना, बुक ना ऐसे सामने रख दो, टेबल के ऊपर एक टेबल हो, ऐसे मत रखो। उसका शैतान का दिमाग में वो कुछ 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 और चलेगा उसके दिमाग में। नहीं मम्मी मेरे को भी खेलना है, ये करना, बुक कैसे रख दो? जो वो 2 घंटे में, 3 घंटे में याद नहीं कर पा रहा था, वो 10 मिनट में याद करके सीख जाता। हाँ मैं कर रही हूँ, मैं म्यूट कर रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। और जिनको भी थायराइड है, उनका भी जो विशुद्धि चक्र है वो वीक है। जिनको नो ही नहीं बोलना आता किसी भी चीज में, हाय दीदी मैं बोलना तो चाहती थी, मैं बोल रही थी कि हाँ यार मैं तो खुद थकी हुई हूँ, मेरे से काम नहीं होगा, लेकिन वो मेरे को बोलती यार 15 मिनट है प्लीज, तो मेरा ये भी मेरा काम कर देगी, मुझे घर पे थोड़ी जल्दी, लेकिन मैं नहीं बोल पाई कि मेरे भी बच्चे वेट कर रहे हैं, मेरे को भी घर पे जल्दी जाना है, फिर मेरे को उसका काम करना पड़ा, कोई और भी चीज। सो वर्ड्स मैनिफेस्ट फास्टर, मंत्र एंड अफर्मेशंस बिकम पावरफुल जब मैं अपने विशुद्धि चक्र के ऊपर महारत हासिल कर लेती हूँ। और अगर आपको कुछ भी ना पता चले तो हम का उच्चारण कर लो, अगर फिर भी नहीं कुछ पता चलता तो यहाँ पे बिंदी लगा लो एक, यहाँ पे भी नहीं कुछ पता चलता तो आसमान तो रोज देखते हो, तो आसमान के नीचे जाके खड़े हो जाओ और बोलो, आसमान की तरफ देख के चीजें मैनिफेस्ट करो। कौन सी ऐसी चीज है जो मैनिफेस्ट नहीं होगी, उसको इमेजिन करो, विजुअलाइजेशन करो बादलों में। साइन क्या है ब्लॉग्ड के? डर, बोलना, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, या फिर झूठ। आपने देखा है, हम तो यार ये तो बहुत झूठ बोलती है, उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, लेकिन दुनिया को पता है वो बहुत झूठी है, वो बहुत झूठा है, वो बात बात पे होगा घर के पास, लेकिन बताएगा कि मैं, होगा चंडीगढ़ में, बताएगा मैं मुंबई में हूँ। ठीक है, हमें पता होता झूठ बोल रहा है बंदा। ठीक है, चलो, ओवर टॉकिंग, गॉसिपिंग, चुगलियां करना, ठीक है, और बढ़ा चढ़ा के बातें बताना,
ठीक है। और सुनना ही नहीं किसी की। गुड लिसनर भी तो होना चाहिए ना बंदा, सिर्फ ये थोड़ी बोलता ही रहे, दूसरों की भी सुने। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, इमोशंस प्रेस रखता है, लोगों को प्लीज प्लीज करता रहता है, सेल्फ डाउट। ठीक है जी। उसके बाद फिजिकल साइन क्या होंगे, जैसे सोर थ्रोट, फ्रीक्वेंट थ्रोट इन्फेक्शन, ध्यान दे, थायराइड इम्बैलेंस, नेक एंड शोल्डर स्टिफनेस, जॉब एंड डेंटल इश्यूज एंड वॉइस प्रॉब्लम, जैसे वीक वॉइस, ऐसे ऐसे कुछ करके। ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड कंडीशनिंग। ठीक है। जवाब नहीं देने, जैसे लड़कियों को तू बड़ी बोलती है, नहीं बोलना नहीं है, सामने नहीं बोलना, चुप कर, धीरे बोल, हंस क्यों रही है, दबा दिया हमें। ठीक है। रिपीटिंग स्प्रेस्ड इमोशन, स्पीकिंग अगेंस्ट द ट्रूथ टू प्लीज अदर, फियर ऑफ जजमेंट एंड रिजेक्शन, दूसरों को झूठ ही बोलते रहना, ट्रॉमा रिलेटेड टू एक्सप्रेशन और किसी भी चीज के। हाउ टू अनब्लॉक एंड हील, तो साउंड मंत्रा मैंने बता दिए हैं, आप एक चीज और लिख लो, 741 हर्ट्ज के ऊपर आप कोई भी साउंड सुन सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है। सिंग और डू कीर्तन और डू द हमिंग, हम। और ये जो मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे भ्रामरी भी कर सकते हो, हम। तो ये भी आपके थ्रोट चक्र के लिए काम करेगा। मेडिटेशन जरूर करना सीखो, आराम से बात करो, हार्श वर्ड और गॉसिपिंग को और झूठ बोलने को जितना हो सके साइड करो उसको। ठीक है जी। जर्नलिंग और अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अभी के लिए, कि शिवानी नहीं बोल पाए, जब सारी उम्र नहीं बोल पाए, अब कैसे बोले, है ना, तो पेपर पे लिख दो, उसको निकालो, बाहर निकालो, उस एनर्जी को अंदर नहीं रखनी है। फिर मैं आपको एक कोर्स करवाऊंगी, अभी वो मेरा पेड कोर्स है, राइट नाउ तो ऑटोमेटिक राइटिंग का, देखेंगे उसके बारे में, बात करेंगे कैसे रहेगा वो कोर्स। अफर्मेशंस लिखो, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली एंड कॉन्फिडेंटली, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली एंड कॉन्फिडेंटली, माई वॉइस मैटर्स, माई वॉइस मैटर्स, क्योंकि चार बंदे बैठे होते हैं, सब बकवास कर रहे होते हैं, आपके पास एक लॉजिक होता है बात करने का, उस चीज का सोल्यूशन, लेकिन आपके कोई सुनता नहीं है। वो जो तीन चार बैठे होते हैं ना ऑफिस में, वो उनको कुछ नहीं आता जाता, वो वैसे ही। तो आपकी वॉइस जो है, आपके शब्द मैटर, आप घर पे आपको बताया नहीं जाता, चुप करते नहीं, बड़ा पता है, औरतों के साथ ऐसे होता है, उनको बीच में बोलने का हक नहीं है। ठीक है। ये माना जाता है, ये एक्चुअली में हमें हक था, हमें हक है, लेकिन पुराने जो लोग थे कुछ, उनको पता था कि औरत को दबाना जरूरी है, उनको लगता था, तो इसलिए हमें ये बकवास चीजों में फंसाया गया। ठीक है। हंसो मत, क्योंकि उनको पता था वी आर डोमिनेटिंग, हमारे पास बहुत सारी पावर्स हैं जो उनके पास नहीं है। हमारे हमें तो वैसे पता चल जाता अगर कोई बाहर से आए तो, कहीं पे जाके आए हो। ठीक है। अगर हमें कोई बताए ना बताए, एक शादीशुदा औरत को, एक गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है अगर उसका बॉयफ्रेंड या उसका, क्योंकि हमारे पास एक इंट्यूशन पावर है बहुत तगड़ी, जो मर्द जात के पास नहीं है। ठीक है। तो भगवान ने शक्ति, शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं है, तो शक्ति इज द वेरी इंपॉर्टेंट, शक्ति के बिना शिव शव है। तो एक नारी अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, और खुद को कभी भी गिरने नहीं देना, और किसी की भी मिन्नतें नहीं करनी। अगर आप किसी को प्लीज 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 करो, मेरा ये कोर्सेस चलाने का यही एक कारण था कि औरतों को उनकी वैल्यू पता चले। वो अगर आप परचेज कुछ नहीं कर पा रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर कोई खरीद पाएगा, लेकिन अगर वो मेरे ये कोर्स कर लेती है, तो वो इंडिपेंडेंट ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, ऑटोमेटिकली दे विल बिकम इंडिपेंडेंट, बिकॉज इसमें मैं मोर देन इनफ चीजें करवा चुकी हूँ। उन की भी आप पेड क्लाइंट्स लो और उनको हीलिंग दो। ठीक है। ये चक्रा हीलिंग दो, बताओ उनको, डाइट चार्ट बना के दो, नीले रंग के फ्रूट्स डाल दो, जितने भी नीले रंग के ब्लूबेरीज, ये वो फलानी धमकानी चीजें सारी डाल दो, नीले रंग की चीजें, तो फूड डाइट होगी। ठीक है। ये चीजें करके दो आप, यू कैन अर्न वेरी इजिली, बस बोलना है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा मेरे पास आ रहा है, दीज आर द वाइब्रेशन, मेरे सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, आई एम हेल्दी, माई थ्रॉट चक्रा इज वेरी
पावरफुल, जो भी मैं बोलती हूँ सब सुनते हैं। माई वॉइस इज सो पावरफुल, माई वॉइस इज सो अट्रैक्टिव, माई वर्ड्स आर सो अट्रैक्टिव। ठीक है, जो भी मुझे सुनता है दे बिकम माई फैन। बोलो जो अच्छा है वो बोलो, कभी नहीं बोलो खुद को नीचे तो करना ही नहीं है। औरतों को ऊपर उठना ही चाहिए, बहुत दबा लिया गया है आपको। पहले कितनी औरतों के साथ फीमेल फिटिसाइड साइड हुआ, जिंदा औरतें जलाई। अब दो चार लड़कियों ने ड्रम में कैद क्या कर दिया तो लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज तक जो लड़कियों के साथ करते हैं उसके बारे में तो फिर इतने हल्ला नहीं मचा। अब लड़कियां ने बोलने स्टार्ट कर दिया, अब लड़कियां थोड़ा धक्का करने लगी हैं, तो अब सबको लग रहा है कि लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं। फिर अगर कुछ नहीं मिलता लड़कियों के लिए तो उनके सिर्फ करेक्टर के ऊपर उंगली उठा दो। तो दिस इज द ओनली पॉइंट पीपल आर हैविंग, उनको नीचा दिखाने के लिए। सो किसी की भी किसी भी बात से इफेक्ट नहीं होना। एंड आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को एक्सप्लेनेशन देने की, किसी को प्लीज नहीं नहीं मैं नहीं वहां पे नहीं मैं ये वो, ठीक है तेरी मर्जी, मनना जो मन ले। जो जैसे देख, जो तेरे अंदर है वो तुझे दिखेगा, जो मेरे अंदर है वो मुझे दिख रहा है। आपने अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है। जब ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं ना, कीड़े मकोड़े आके नीचे बहुत खींचेंगे, लेकिन आपने उनको कीड़े मकोड़े ही मानना है। ठीक है, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है कि मुझे मुझे कुछ करना है। मैं सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करके उनको रोटी खिलाने के लिए नहीं पैदा हुई। मेरा कोई अस्तित्व है, मेरा कोई ना कोई तो पर्पस होगा जो भगवान ने मुझे जन्म दिया है, और मुझे उस पर्पस को पहचानना है। वेदर यू आर अ 30, 40, 50 और 60, वट एवर योर एज इज, आपने खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। सारी पावर्स आप ही के अंदर है, एंड यू आर बॉर्न एज अ हीलर यार। आपने एक पूरे वर्ल्ड को पैदा कर दिया, यूनिवर्स को पैदा, राजे महाराजों से लेके किस किस को आप लोगों ने, जो औरत है उसने पैदा नहीं किया, उसके पावर को दबाया गया, स्प्रेस किया गया। अब दबना नहीं है, उसको बाहर निकालो, पेपर पे लिखो। ये नहीं है मैं नहीं बोल रही झगड़ा करो, मैं नहीं बोल रही लोगों को नहीं, मैं तो बोल रही हूँ इसके ऊपर वर्क करो, अपने अंदर वर्क करो, आउटर रिजल्ट ऑटोमेटिकली। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मतलब चुप करने का मतलब ये भी नहीं है कि सहना है, बोले चुप कर जाओ। किसी को बताने की, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ कर रहा है, वो आपको मारेगा विशुद्धि चक्रा से ही मारेगा। आप भी उसको विशुद्धि चक्रा से ही गिरा सकते हो। आप खुद को उठा भी विशुद्धि से सकते हो, और खुद को गिरा भी विशुद्धि से सकते हो। अभी मैं आपको 2 मिनट में गाली देने लग जाऊं, आप भाग जाओगे सभी, और कमेंट सेक्शन में थड़ा थड़ थड़ा थड़ पॉजिटिव किसी के आए ना आए कमेंट। आज तो शिवा ने निकाली, इसको तो बिल्कुल, इसको अनफॉलो कर दो, इसको ये कर दो वो कर दो फलाना दो, आपने धड़ाधड़ धड़ाधड़ कमेंट आ जाएंगे। नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, पॉजिटिविटी देने के लिए बहुत कम लोग आएंगे, नेगेटिव करने के लिए दुनिया बैठी है। कुछ भी बोल दो आपके बारे में, आपने मिनट में नेगेटिव हो जाना है। लेकिन अब आपको ज्ञान आ गया, अब आपने किसी की बातों में नहीं उलझना। आपने कुछ काले पीले नीले हरे जादू, बुरी नजर पीली नजर चिट्टी नजर के पास नहीं, आई एम नॉट सेइंग ये होती नहीं, होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बेवकूफ बनाया जाता है, पता है ना सबको। फिर वो रिजल्ट क्यों, अभी कई बार क्लाइंट आते हैं जी ऑलरेडी करवा के बैठे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वैसे ही पैसे लुट लिए जी। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर काम करना है। पहले जो ये नेचुरल, पहले खुद को बोलना सीखो पॉजिटिव। अब एक बंदा बोल रहा है हाय मेरे को तो काला जादू है मेरे, अब उसको एनर्जी कौन सी मिल रही है? वहम डाल दी है ना, किसी को बीमारी नहीं है उसको बोल दो तेरे को कैंसर है, वैसे मर जाएगा। कितनी सारी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक बंदे को बोला था कि तेरे को सांप का डंग देके मारा जाएगा, वो जेल में था, उसकी आंखें बंद कर दी, रस्सी के साथ छुआ था। आप देख लेना इसको सर्च करके, और उसकी बॉडी में एक्चुअल में जहर मिला था, जबकि उसको सिर्फ रस्सी टच की थी, और वो बंदा मर गया था, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को रिलीज कर दिया। क्या रिलीज किया? जहर। तो आपके ऊपर काला जादू है नहीं है, लेकिन आपका माइंड उस चीज को रिलीज कर बैठेगा, और देन यू डोंट हैव, यू यू विल नॉट हैव देन एनी ऑप्शन कि मैं उसको कैसे रिकवर करूं।
और जो पतासों में बादलों में आपको शक्लें बना बना के दिखा देते हैं, ये सारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है कि किसने किया है किसने। तो ये थ्रॉड चक्रा इज द सबकॉन्शियस माइंड के साथ, ये बहुत बड़ा इसका कनेक्शन है। तो यूज योर वर्ड वाइजली। अंदर भी सोचने से पहले 50 बार सोचो, नहीं सोचो ही मत, वाहिगुरु 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 करते रहो। जैसे वो प्रेमानंद जी बोलते हैं ना कि राधा राधा लिखते रहो, राधा राधा को देखते रहो, सो दैट ये जो शैतान मन है ना, इलेक्ट्रॉन है, ये खुद के ना, नहीं तो कहीं 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 आपको नीचे ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर उसी को सोचते रहोगे और फिर पता नहीं कहाँ पे धंस जाओगे। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है। और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो आप, स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हो, रेकी दे सकते हो, एंड प्राणायाम कर सकते हो। बहुत सारे शोल्डर्स के जो एक्सरसाइज है शोल्डर ओपनिंग की, वो कर सकते हो। क्रिस्टल आप इसमें ब्लू अगेट डाल सकते हो, एक्वामराइन डाल सकते हो, लेपिस लुजुली जो मेरे पास भी होता है, अगर किसी को लेना है प्लीज लेट मी नो। लेपिस लुजुली भी डाल सकते हो, टर्कोइज भी डाल सकते हो आप इसके अंदर। बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, दिस इज नॉट द टर्कोइज, लेकिन ऐसे फिरोजा कलर का कोई भी आप ब्लू कलर का जो है क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। एंड उसके बाद है रिलेशनशिप में भी, क्योंकि ये इमोशन के साथ भी कनेक्ट हो गया ना, हर्ट थ्रॉट, फिर बाहर आती है चीज। इमोशन आया ना पहले, फिर वो विचार बनेगा, फिर बाहर आता है। तो विशुद्धि चक्र आपके रिलेशनशिप को भी अगर आप डिस्टर्ब होते हो तो अगर रिलेशनशिप खराब होती है तो आप वैसे भी डिस्टर्ब होते हो, वहां पे भी आपका थ्रॉट चक्र इम्बेलेंस होता है। झूठ बोलने वालों का वैसे सत्यानाश हो जाता है। ठीक है जी। करियर के लिए अपने काम के बारे में कभी बुरा मत बोलो। मैनिफेस्टेशन वाले अच्छी अफर्मेशन दो और बादलों में जाके अफर्मेशन दो, अगर आपने रिजल्ट जल्दी लेना है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड आज का जो हमारा लेक्चर था थ्रॉट चक्र के ऊपर। कल हमने थर्ड आई करना है एंड देन द क्राउन, और उसके बाद हमने करना है ऑरा क्या है। ठीक है, ऑरा के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है अपना नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कोर्स हमारा क्रिस्टल्स का रहेगा और देन हमारा जो है रुद्राक्ष का कोर्स रहेगा। और जिसको भी मेरे को मिलना है वो ब्रैम्पटन में बंगलामुखी माता के मंदिर में कल से आप लोगों के साथ एड्रेस शेयर कर दिया जाएगा, आप मेरे को आके मिल सकते हो। और अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन फिक्स योर अपॉइंटमेंट। और जो अपॉइंटमेंट रहती हैं जी वो मेरी पेड रहती हैं, जितनी सेवा सर्विस जो भी आप लगा लो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है कनाडा में, तो मुझे भी सरवाइव करना है। ठीक है जी, लेकिन मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने फ्री, मुझे नहीं पता फ्री है क्या है, लेकिन मैंने ये किया। और आप लोगों की दुआओं से जो शायद मैंने कभी चीज सोची नहीं थी वो मुझे भगवान ने दी है। मुझे आई थिंक इन द एंटायर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं पे भी बगलामुखी माता का मंदिर नहीं है। एंड बहुत पावरफुल है, आप उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ना। मैं बिल्कुल जो है एड्रेस आपके साथ कल शेयर कर दूंगी। आप लोगों के साथ लाइव भी होंगी, सब कुछ मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगी। और टैरो रीडिंग वगैरह, हीलिंग सेशन वगैरह, आप कुछ भी मेरे मेरे से लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जितने भी अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, अब तो चलो माता रानी का आशीर्वाद भी हमें साथ में मिलेगा। तो अगर आप कोई भी क्रिस्टल लेना चाहते हो तो आप जरूर लेना। और मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि 3-4 दिन हुए हैं मैंने ये वाला क्रिस्टल डाला है। आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हो, ये ग्रीन एवेंचुरिन डाला है। तो मैंने बताया था कि ग्रीन एवेंचुरिन हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, हमारे लिए नए रास्ते खोलता है। तो एक बार आप अपनी लाइफ में ग्रीन एवेंचुरिन जरूर ट्राई करना। मेरे बोलने से मैंने बहुत लोगों को ग्रीन एवेंचुरिन दिया है। ग्रीन एवेंचुरिन के साथ लोग, मतलब जिन्होंने बस ठीक है शिवानी ने दे दिया, हमने डाल लिया, कुछ फालतू नहीं सोचा, डाल लिया, उन लोगों के बहुत बड़े बड़े काम बने हैं। आज मेरी कोई क्लाइंट थी इंडिया से, उन्होंने मेरे को बोला कि जो आप, क्योंकि वो इतना पे नहीं कर सकते थे, तो मैंने उनको जस्ट एक क्रिस्टल दिया। तो उन्होंने बोला कि शिवानी जी पिछले 10 सालों से उनके हस्बैंड दारू नहीं छोड़ रहे थे और घर की तरफ कोई ध्यान नहीं था। उनके हस्बैंड जी सवेरे सवेरे उठ के हनुमान चालीसा करने लग गए, पाठ पूजा करने लग गए,
और साथ के साथ वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड अब खुद जाते हैं कि अब हमें फ्लैट लेना है और अपना खुद का हमें अब अपना घर बनाना है, तो वो खुद जाके सब कुछ देख रहे हैं। तो ये जो चीजें मैं सुन रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कम समय समय ले रही हूँ मैं आपका, और उस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करवा रही हूँ बहुत दिल से करवा रही हूँ, और आप दिल से करना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मेरा यही मकसद है कि आप लोगों की जो मनोकामनाएं हैं, जो आपकी लाइफ है, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो। क्योंकि इच्छाएं कभी नहीं भरती, इच्छाएं सिर्फ ये है कि आज अगर एक घर मिल जाएगा तो कल दो घर और लेने की इच्छा हो जाएगी। तो ये कभी मत सोचना कि शिवानी ये तो हो गया वो नहीं हुआ। मैं यहाँ पे इच्छा इच्छा आपकी नहीं पूरी करवाने के लिए बैठी हूँ। मैं सिर्फ आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे हूँ, कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअल जो आपकी लाइफ का पर्पस है आप उसको ढूंढ सको, और जो आपकी लाइफ में अभी है आप उसमें खुश रहना सीखो। अदरवाइज फुल स्टॉप कहीं पे भी नहीं आएगा, और फिर नेक्स्ट लाइफ भी जहां जहां से छोड़ के जाओगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ये कभी भी दी एंड होने वाला प्रोसेस नहीं है। तो जैसे हो जहां पे हो भगवान ने बहुत दिया है। जब भी कभी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आती है, कोई घाटा वादा होता है, हर एक सिचुएशन पे बोलो इसमें भी तेरी कोई रजा है, तेरा शुक्राना। मुझे पता है कुछ बहुत बड़ी चीज मेरी लाइफ में होने वाली है। जिस टाइम आप ये बोलते हो, आप क्या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं, जो आपके बॉडी का स्टेट है जो नेगेटिव जाने वाला था उस सिचुएशन की वजह से, अब परमात्मा ने बोलना है वे ठीक है जी आ जा, हुन तो तू मेरी बाह फड़ ली है, हुन मैं भी दस की करा। तो जब हम बोलते हैं कि पर ठीक है कोई गल नहीं, मैं की लेना देना, जे घाटा हुआ तो तेरा हुआ, मैनू पता पर कुछ तेरा बहुत बड़ा प्लान है परमात्मा। जब आपने ये चीज बोली कि तेरा कुछ बहुत बड़ा प्लान है, सच्ची में यकीन मानना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची कोई बहुत बड़ा प्लान निकल के आएगा। सारी चीजें मैं बता नहीं सकती ऑनलाइन, लेकिन मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। जब मैं कभी कभी मुझे ऐसे लग रहा है लगता है, क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग है ना, लर्निंग के प्रोसेस में हूँ। जब मुझे ये लगता है कि यार ये कहीं ये मैंने डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया, यार ये ऐसे क्यों है, फिर मैं नहीं नहीं नहीं, शायद तूने कुछ बहुत बड़ा करना है, और ये कुछ बहुत बड़ा भगवान ने कर दिया है जो मेरे एक्सपेक्टेशन से परे था। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये हुआ है, आप सबके आशीर्वाद से हुआ है, और आपके प्यार से हुआ है। इसलिए सबको बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा सत्कार, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और अगर आप कोई कुछ बोलना चाहते हो तो आपके पास टाइम है 2 मिनट का। आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप जरूर करें, अनम्यूट कर सकती हैं। यू कैन। शिवानी, शिवानी हाँ हाँ जी प्रार्थना बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ प्रार्थना जी। शिवानी, वन थिंग आफ्टर लर्निंग दिस चक्रास थिंग, मुझे लगता है कि एक दिन आप हमको चक्र का मेडिटेशन का भी एक लेसन हमको सिखाओ कि भाई हम डेफिनेटली मेडिटेशन कैसे करवाऊंगी, कर सकते हैं। एक बार तो हम, डेफिनेटली। आई ट्राई टू डू इट, मैं देख देख के करती, पर मुझे नहीं लगता मैं सही कर रही हूँ कि क्या कर अरे रही रोना नहीं है, हूँ। रोना नहीं है। ट्राई कर रहे अरे नहीं, मैंने ओके, बोला लेट था मी ट्राई पहले लाइक सब भाई। चीजों के बारे में सीखते हैं, फिर आप बोलोगे, फिर आप भूल जाओगे हम हाँ। क्या है, लम क्या है, रम क्या है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कल हम हम्म। यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और फिर एक दिन हम हम्म। करवा लेंगे, हमारे कौन से कोई पीछे पड़ा, एक दिन ज्यादा ले लेंगे, 2 दिन ले लेंगे जी। ठीक है, तो टेंशन ठीक नहीं है, और लेनी, और मुझे वो रोना तो क्रिस्टल किसी के लिए बात की बोला नहीं है है। ना। है जी। ठीक है। हाँ, तो रोना किसी बात के लिए नहीं है, बहुत स्ट्रांग हो आप, ठीक है जी। हाँ जी, कोई और, कोई और यहाँ पे अगर कुछ पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, मनी जी आप मुझे डीएम कर सकती हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकती हैं। जिसको भी क्रिस्टल लेना हो तो वो मुझे जरूर मैसेज करे। और ये वाला स्टॉक ना मेरे पास बहुत कम है, कभी कभी ही ओरिजिनल स्टॉक, कभी कभी कोई स्टॉक ही ऐसा होता है, जैसे मतलब मिट्टी को भी छुओ तो वो सोना बन जाती है। कभी कभी कोई क्रिस्टल ही ऐसा निकल के आता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तो आई थिंक बाहर पड़ा है, पहले मैंने दूसरा ग्रीन एवेंचुरिन डाला था, अब मैंने ये वाला ग्रीन एवेंचुरिन डाला है। जब पहले डाला था तब भी काम बने थे, ये डाला है, अब भी अच्छा हुआ है। तो जरूर एक बार ग्रीन एवेंचुरिन डाल के देखना मेरे बोलने पे। नुकसान कोई नहीं है, इतना महंगा नहीं, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कोई कहीं कुछ होने नहीं वाला। ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।
ठीक है जी, मिलते हैं कल सेम टाइम पे।